नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में स्वागत है। आज हम 12th क्लास बायो का कुछ सवाल सुनने वाले हैं अपने बच्चों से। इसमें विशेष खासियत यह है कि 15 सवाल हम सुनेंगे बच्चों से। अगर कोई बच्चा 15 का 15 सही सवाल का उत्तर दे दिया तो देखिए उधर क्या है, एक कुरकुरे उसको मिलेगा। आप देखते हैं कुल 40 से 50 बच्चों में कौन सा ऐसा बच्चा है जो है वो कितना वो विन कर पाता है, कितना कुरकुरे वो ले पाता है। लेकिन तो किसी को एक बार भी मौका मिलेगा, किसी को 2 बार भी मिल सकता है। फिलहाल कुल मिला के 150 सवाल है। 150 सवाल में से कुल मिलाकर लगभग 90 सवाल का आज इस सेशन में चलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। बताइए, जीवन पर 10 सवाल याद रखना पीछे है ना। और आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 4000 से 4200 मिलियन वर्ष। आप लोग किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। जीवन अवधि। क्या जीवों में जीवन अवधि का उसके आकार से संबंध है? नहीं। बताइए, मेल फ्लाई का जीवन अवधि कितना होता है? 1 दिन। कितना दिन? 1 दिन। 1 दिन। सिकोंडा का जीवन अवधि कितना होता है? 1 दिन। गेहूं और जौ की जीवन अवधि कितना होता है? 5 से 6 माह। तितली की जीवन अवधि कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह। बताइए, घरेलू मक्खी की जीवन अवधि कितना होता है? 6 माह। 6 माह। तो जीत जाएगा। मूली और चुकंदर का जीवन अवधि कितना होता है? 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल। चूहा का जीवन अवधि कितना होता है? चूहा का 3 साल। मेढक का जीवन अवधि कितना होता है? 9 साल। हंस और मगरमच्छ हंस और मगरमच्छ पक्षी का जीवन अवधि कितना होता है? 12 साल। कौवा का जीवन अवधि कितना होता है? कौवा का जीवन अवधि 15 साल। 15 साल। बंदर का जीवन अवधि कितना होता है? 26 साल। और नाग का जीवन अवधि कितना होता है? 28 साल। ये 15 का 15 सही सवाल बताइए। ताली बजा दीजिए एक बार। आ जाओ। चलिए, अब ये दूसरा है, देखते हैं ये जीत पाती है नहीं जीत पाती है। आगे करो एक स्लाइड। 16 नंबर। और घरेलू चिड़िया का जीवन अवधि कितना होता है? 20 वर्ष। 20 वर्ष। बिल्ली और ऊंट का जीवन अवधि कितना होता है? 35 से 40 वर्ष। कुत्ता का जीवन अवधि कितना होता है? 20 से 30 वर्ष। वेल का जीवन अवधि कितना होता है? 37 वर्ष। और हाथी का जीवन अवधि कितना होता है? 65 वर्ष। 65 वर्ष। सब बता दीजिए। समुद्री अर्चिन का जीवन अवधि कितना होता है? 78 वर्ष। मगरमच्छ का जीवन अवधि कितना होता है? 60 वर्ष। गिद्ध का जीवन अवधि कितना होता है? 90 वर्ष। और सुअर का जीवन अवधि कितना होता है? 80 वर्ष। 80 वर्ष। चलिए बताइए, मानव के औसत जीवन अवधि कितना होता है? 60 वर्ष। तोता का जीवन अवधि कितना होता है? 140 वर्ष। कछुआ का जीवन अवधि कितना होता है? 300 वर्ष। 200। और बरगद वृक्ष का जीवन अवधि कितना होता है? बरगद बीज का 300 से 500। 300 से 500। 500 वर्ष। बताइए, सफेद ओक वृक्ष का जीवन अवधि कितना होता है? 500। पीपल वृक्ष का जीवन अवधि कितना होता है? 2000 से 4000। ये भी जीत गई। ताली बजा दीजिए। तो सभी रट के आया ना। चलिए आइए। चलिए बताइए, बीजाणु निर्माण मुख्यतः किन जीवों में पाया था? बीजाणु निर्माण मुख्यतः किन जीवों में पाया था? मोनेरा, प्रोस्टेट कवक। मोनेरा, प्रोस्टेट कवक, एवं शैवाल। शैवाल। इधर देख के नहीं बताना, इधर देख के बताना। बताइए, स्पंज उसमें देखते जाना कि कौन नंबर है, ठीक है। उसके बाद आगे पीछे करना, पीछे जाएगा तो पीछे, आगे जाएगा तो आगे, ठीक है। स्पंज में आंतरिक मुकुलन को क्या कहते हैं? जेम्यूल। जैम्यूल। क्या कहते हैं? जेम्यूल। जैम्यूल। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है? प्लाज्मोडियम में द्विखंडन। बहुखंडन। गलत हो गया सर, बहुखंडन। हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 31 के पास लाइए। सिकोया का जीवन अवधि कितना होता है? 3000 से 4000 वर्ष। किसी एक कोष के जीव में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? अमीबा और जीवाणु। अमीबा और जीवाणु।
बिना इगमकों के संलयन से होने वाले जनन को क्या कहते हैं? आलिंग जनन। प्रजनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। बताइए लारिया ट्राइडेटा का जीवन अवधि कितना होता है? 11,300 वर्ष। 11,300 वर्ष। चलिए बहुत अच्छा। आलिंग जनन से उत्पन्न संतानों जो मृत जीवों के समान होता है क्या कहलाता है? कोलोन। क्लोन। क्लोन के प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? रेमेट। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है? बहुविखंडन। अमीबा में किस प्रकार का विखंडन होता है? द्विविखंडन। हाइड्रा में किस प्रकार का मुकुल पाया जाता है? बहिर्जात मुकुलन। ईस्ट में आलिंग जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है? प्लाज्मा बहुविखंडन। चलिए बताए बहुत अच्छा। स्पंज में आंतरिक मुकुलन को क्या कहते हैं? जेम्यूल। और राइजोपस में मुकुलन की जटिल अवस्था को क्या कहा जाता है? टोरूला। और अंतिम सवाल अगर बता दिए तो आपका एक कुरकुरे। बताइए जीवन बीजाणु निर्माण मुख्यतः किन जीवों में पाया जाता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और शैवाल। चलिए ठीक है, थोड़ा चलने चला जाओ। चल बीजाणु को क्या कहा जाता है? जियोस्पोर। चल बीजाणु का कहा जाता है? जियोस्पोर। बताइए पेनिसिलियम में बीजाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा। पेनिसिलियम में बीजाणु का निर्माण जो है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। चलिए बताइए अगला, कोनिडिया का निर्माण कवक के किस भाग पर होता है? कोनिडिया 4 पे। किस पे होता है? कोनिडिया 4। क्या होता है? कोनिडिया 4 एक ऐसा संरचना होता है ना। नेक्स्ट बताइए स्पाइरोगायरा और यूलोथिक्स में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? विखंडन। चलिए बताइए बहुत अच्छा। म्यूकर और राइजोपस में अचल बीजाणु क्या कहलाते हैं? म्यूकर और राइजोपस में अचल बीजाणु क्या कहलाते हैं? अचल बीजाणु। हाँ बोलो जल्दी, एक बार फिर से। टाइम नहीं है, एक बार बोलो, मौका नहीं मिलेगा। म्यूकर और राइजोपस में अचल बीजाणु क्या कहलाते हैं? अस्पोरोजियोस्पोर। हाँ अस्पोरोजियोस्पोर। चलिए बहुत अच्छा। छिपकली की पूंछ में कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण वह पुनः क्या होता है? विकसित होता है? पुनरुद्ध भवन। चलिए बहुत अच्छा। बताइए आलू पर 59 आलू पर पाए जाने वाली आंख वास्तव में क्या दर्शाती है? आंख। हाँ रूट्स। आलू पर पाए जाने वाली आंख वास्तव में क्या दर्शाती है? नोट्स। गलत। पर्व संध्या। क्या? नोट्स। हाँ एक मिनट। हाँ नोट्स क्या है? नोट्स भी कहा जाता है। ठीक है बहुत अच्छा। प्याज और लहसुन में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? प्याज और लहसुन में सलकन। ठीक है ना। इसको बल्ब भी कहते हैं। 15 नहीं हुआ। हडेलिया में कायिक जनन का माध्यम क्या है? क्या? हडेलिया में नहीं, दहेलिया में दहेलिया में कायिक प्रजनन का माध्यम क्या है? अपस्थानिक जड़ें। सल, कंद और परवल में कायिक जनन किस द्वारा होता है? सल, कंद और परवल में। हाँ जड़ द्वारा। अरबी और जमी कंद में कायिक प्रजनन किस द्वारा होता है? क्या चीज में? अरबी और जमी कंद में कायिक जनन जो है किस द्वारा होता है? घन कंद द्वारा। ठीक है अंतिम सवाल है, शकरकंद और परवल में कायिक जनन किस द्वारा होता है? शकरकंद और परवल में जड़ द्वारा। ठीक है ताली बजा दीजिए पर। ये मैं तो खुद से गिर जाएगा वो। नहीं गिरेगा। कौन है? अब नहीं दिख रहा है। घास और खट्टी बुट्टी में जनन किस अर्धवायवीय तना द्वारा होता है? एक मिनट होने से क्या होगा? ऊपरी भूहस्तारिका। क्या होगा? ऊपरी भूहस्तारिका। वो घास खट्टी बुट्टी में जनन किस अर्धवायवीय तना द्वारा होगा? ऊपरी भूहस्तारिका। नेक्स्ट
नेक्स्ट मुदीना और गुलाउद्दीन में जनन किस तने द्वारा होता है? अंतःभूस्थानिका। अंतःभूस्थानिका। चलिए ये भी सही है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अब बताइए, गन्ना और अमरबेल में कायिक जनन किस तने द्वारा होता है? अंतःवायवीय तनों द्वारा। अंतःवायवीय तनों द्वारा। तनों द्वारा। एक मिनट पीछे करो, वायवीय तनों द्वारा। पीछे करो। वायवीय तनों द्वारा गलत हो गया। क्या हो गया? एक इसका तनों का, इसका होगा वायवीय तनों द्वारा। आगे बढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस द्वारा होता है? पतियों द्वारा। पत्तियों द्वारा। किस द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा। कैसे द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा। बताइए, आवेग और लिली में कायिक जनन किस द्वारा होता है? बुलबिल यानी पत्रकंद द्वारा। पत्रकंद द्वारा। बहुत अच्छा, पत्रकंद द्वारा होगा। बहुत अच्छा, सही सवाल है, सही उत्तर है। बताइए, पोटेमोजेटॉन में जनन के लिए उपयोगी मांसाल क्या कहलाती है? ट्यूरियन। ट्यूरियन। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताइए, शटरन लगाना विधि में जड़ों की तीव्र वृद्धि के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक एसिड। बहुत अच्छा। इंडोल कौन सा? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। मतलब सेब और नाशपाती में कृत्रिम जनन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? दाब लगाना या डाला लगाना। दाब लगाना या दाब लगाना। पैबंद लगाना में जड़ों वाले आधार पैबंद लगाना में जड़ों वाले आधार पौधों को क्या कहते हैं? मूल वृंत। सही है। जोर सब सबे बोलो। हाँ ऐसे। बताइए, पैबंद लगाना में लगाए जाने वाले ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सही है। पैबंद लगाना किस प्रकार के पौधों में ही संभव है? सही है। सही है। क्या है? सही है, बहुत अच्छा। नींबू, संतरा और लीची में प्रवर्धन किस विधि से होता है? खुदी लगाना। सही है। बहुत अच्छा। घटिया किस्म के पौधे को उत्तम पौधों में बदलने की कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? सही है। बताइए, सही है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद।